गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 में आज हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। दिए गए चित्र में आप समतल दर्पण द्वारा बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब देख सकते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि O एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण M' के सामने रखा गया है। वैसे तो O से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती हैं, परंतु चित्र में केवल 2 किरणों का पथ दर्शाया गया है। इनमें एक OM दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। दूसरी तिरछी किरण OA दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती है। हमारी आँख को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही हैं। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। MO और MI की दूरियां मापने पर हम पाते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात MO बराबर MI। अतः समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अतः समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। अब हम पार्श्व परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पार्श्व परिवर्तन वह घटना है जिसमें किसी वस्तु का दायां भाग उसके प्रतिबिंब में बाएं भाग और उसका बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं भाग दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से समतल दर्पण में होता है। उदाहरण के लिए जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा दायां गाल बाईं तरफ और बायां गाल दाईं तरफ प्रतीत होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम एम्बुलेंस का ले सकते हैं। एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस इंग्लिश लेटर उल्टी भाषा में लिखा जाता है ताकि जो सामने वाले को देखने में वो सीधा लगे और वो एम्बुलेंस को आपातकाल में ड्राइवर रास्ता दे सके। जैसे कि अभी पार्श्व परिवर्तन का एक और उदाहरण हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तथा लास्ट है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।